1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू होने वाला है और इसके साथ ही देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आम आदमी की जेब, कारोबार, टैक्स सिस्टम, टोल टैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चीज़ों को प्रभावित करेंगे। नए नियमों के तहत टोल टैक्स में इजाफा होगा, जिससे सफ़र करना महंगा हो जाएगा और जीएसटी के नियमों में भी बदलाव के वजह से व्यापारियों को समय पर इनवॉइस जारी करना होगा, यानी कि लेन देन के जो दस्तावेज हैं उन्हें भेजना होगा। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा यूपीआई से जुड़े नए नियम भी लागू होंगे, जिससे डिजिटल पेमेंट का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। बड़े होटलों में खाने और रहने पर अब ज़्यादा जीएसटी चुकाना होगा, जिससे होटल का बिल महंगा पड़ेगा। इन बदलाव का असर जो है वो देश भर में लोगों पे पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो सफ़र करते हैं, व्यापार करते हैं। इसलिए इन नियमों को समझना और इनके हिसाब से पहले से तैयारी करना ज़रूरी होगा। तो चलिए आपको थोड़ा सा समझाते हैं जो बदलाव होने वाले हैं 1 अप्रैल से। अगर आप होटल या ढाबा चलाते हैं या फिर किसी बड़े कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैस सिलेंडर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। चुनाव से पहले कमर्शियल एलजीपी सिलेंडर के दाम 32 रुपये कम कर दिए गए हैं। अब दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 176.50 में मिलेगा, कोलकाता में 1870, मुंबई में 1717.50 और चेन्नई में 1930 में। लेकिन अगर आप घर के लिए गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं तो इसके दाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब होटल ढाबा वालों को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन आम लोगों के लिए कोई सस्ता नहीं हुआ है गैस। अब उत्तर प्रदेश में जो है वो 1 अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है। खासतौर पर लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या और रायबरेली जैसे रास्तों पर सफ़र करने वाली गाड़ियों को ज़्यादा टोल लेना होगा। इस बदलाव से इन रास्ते पर हर दिन चलने वाले लगभग 10 लाख गाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक टोल चार्ज में 5 रुपये से 10 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है। यानी कि लाजिम सी बात है कि अगर आप रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, तो इस नए नियम से आपके खर्च पे असर पड़ जाएगा। ये इजाफा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर सफ़र को पहले से महंगा बना देगी, जिससे आम जनता और यातायात सुविधा पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। और अगर आप कोई छोटा बिजनेस करते हैं तो आपको बिक्री, भुगतान, यहाँ तक कि कितने पैसे बाकी हैं उस तक की जानकारी की रिपोर्ट देनी होगी। राज्य सरकार ने एमएसएमई से जुड़े लेन देन को ज़्यादा क्लियर बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत सभी कंपनियों को अब 6 महीने में रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने एमएसएमई से कितना माल खरीदा और 45 दिनों के भीतर कितना भुगतान किया। अब ये व्यवस्था लेन देन में स्पष्टता लाने और देरी से भुगतान की समस्या को हल करने के लिए की जा रही है। इससे छोटे व्यवसायों को उनके बकाया भुगतान को जल्द प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जीएसटी नियमों में भी भारी बदलाव आया है। टैक्स चोरी रोकने के लिए नया प्रावधान निकाला गया है सरकार के द्वारा। अब जीएसटी के नियम और सख्त हो गए हैं। अप्रैल से सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अगर किसी व्यापारी का सालाना टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसे हर ट्रांजैक्शन की इनवॉइस 30 दिनों के अंदर बनानी ही पड़ेगी। मतलब अब इनवॉइस बाद में बना देंगे वाला बहाना नहीं चलेगा। अगर 30 दिन निकल गए तो इनवॉइस बनाना ही नामुमकिन हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी रुकेगी और जीएसटी सिस्टम और ज़्यादा स्पष्ट बनेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी दुकान वाले ने 1 अप्रैल को कोई सामान बेचा तो उसे 30 अप्रैल से पहले इनवॉइस बना देनी होगी, वरना बाद में इनवॉइस बनाना चाहे भी तो वो नहीं बना पाएगा। इससे हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में आएगा और सरकार को भी टैक्स वसूली में आसानी होगी। वहीं अगर आप होटल में ठहरने या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपकी जेब और भी ज़्यादा हल्की होने वाली है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से नए जीएसटी नियम जो हैं वो भी लागू होंगे, जिससे होटल में रुकना और ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदना भी महंगा हो जाएगा। वहीं आप 7,500 रुपये से ज़्यादा किराए वाले होटल में ठहरते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप पे 18% जीएसटी लगेगी। पहले ये टैक्स कम था लेकिन अब बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर पहले 1,000 रुपये का खाना आप खाते थे तो अब उसके आपको 1,180 रुपये देने होंगे। इसी तरह जो लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं उन्हें भी झटका लगने वाला है।
पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर 12% जीएसटी था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यानी अगर कोई गाड़ी 10 लाख की है तो अब उसके दाम में सीधे सीधे 60,000 रुपये और बढ़ जाएंगे। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ट्रैवल करने वाले लोगों को अब होटल में ठहरने और खाने के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। वहीं 1 अप्रैल से सरकार ने आयकर के नियमों में भी बदलाव किया है। अब नए कर प्रणाली लागू होगी जिसमें टैक्स स्लैब और आय की सीमा में कुछ बदलाव किए जाएंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ये भी ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो पुरानी कर की जो प्रणाली है उस पर ही टैक्स भर सकते हैं या फिर नए वाले को चुन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने टैक्स व्यवस्था सही लगती है तो उसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी टैक्स की जानकारी दे सकते हैं, यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मकान मालिक हैं और किराए से कमाई करते हैं तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ा दी गई है। यानी अगर आपके किराए से होने वाली जो आय है पहले टैक्स के दायरे में आती थी तो अब हो सकता है कि आपको कुछ राहत मिले या फिर टैक्स देने का तरीका बदलें। उदाहरण के लिए अगर पहले 2.5 लाख रुपए जो है वो सालाना किराए की कमाई पर टैक्स देना पड़ता था और अब यही सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए हो गई है, तो इसका फ़ायदा छोटे मकान मालिकों को होगा। इसके साथ ही आपके यूपीआई अकाउंट से जुड़ा हुआ नंबर है वो पुराना है या बंद हो चुका है तो अब उस पे पेमेंट नहीं हो पाएगा। 1 अप्रैल से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी कि एनपीसीआई ने नया नियम लागू कर दिया है जिससे निष्क्रिय यानी कि बंद या इस्तेमाल ना होने वाले मोबाइल नंबरों को यूपीआई आईडी से हटा दिया जाएगा। अब सोचिए कि अगर आपने कई साल पहले यूपीआई सेटअप किया था और अब नया नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बैंक में अभी भी पुराना नंबर लिंक है तो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको नया यूपीआई अकाउंट बनाना पड़े या बैंक में जाकर नंबर अपडेट करना पड़े। मतलब अगर आपका पुराना नंबर बंद हो चुका है और आप इसे ठीक नहीं करवाते हैं तो अचानक किसी भी दिन पेमेंट फेल हो सकती है। ये नियम इसलिए लगाया गया है ताकि फ्रॉड और गलत ट्रांजैक्शन से बचा जा सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना मोबाइल नंबर जो है वो बदल लेता है लेकिन पुराना नंबर किसी और के पास चला जाता है। अगर वो नंबर यूपीआई से जुड़ा होता है तो नया यूज़र गलती से किसी और के खाते तक पहुंच सकता है। इसी तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया गया है। मतलब 1 अप्रैल 2025 से जो नए नियम लागू हो रहे हैं उनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। सबसे पहले टोल टैक्स बढ़ने से अब सफ़र महंगा हो जाएगा। मतलब अगर आप रोज़ाना हाईवे से सफ़र करते हैं तो हर महीने आपकी जेब से पैसे निकलेंगे। सरकार कह रही है कि ये ज़रूरी है लेकिन जनता को सिर्फ इससे खर्च बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा संक्षेप में इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। जीएसटी और कारोबार वालों के लिए भी नए नियम आ गए हैं। मतलब अब जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है उन्हें 30 दिनों के अंदर जो है वो इनवॉइस बनानी होगी। पहला, मनरेगा में भी नया नियम आया है। अब मजदूरों की हाजिरी जो है वो फेस रीडिंग से लगेगी। सरकार कह रही है कि इससे जो है फर्जीवाड़ा रुकेगा लेकिन असल में कई गांवों में नेटवर्क ही नहीं होता है तो ऐप से हाजिरी कैसे लगेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सही में काम करने वाले भी पैसा पाने से रह जाएं, ये भी हो सकता है। तीसरा ये है कि होटल और ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, इसकी बात करें तो अब जो है 7,500 रुपये से ज़्यादा वाले होटल में आप ठहरते हैं तो आप पे 18% जो है जीएसटी लग जाएगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, यूपीआई और इनकम टैक्स के नियम भी बदल रहे हैं। डिजिटल पेमेंट और आयकर से जुड़े नियमों का असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो ऑनलाइन लेन देन करता है या किराए से कमाता है। कुल मिलाकर सरकार कह रही है कि बदलाव देश के लिए, राज्य के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो ज़रूरी है, उसको मजबूत करता है, लेकिन आम जनता को इससे सिर्फ महंगाई और नई टेंशन ही दिख रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में? आपको वीडियो कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।